राधे राधे। अंकों के आशीर्वाद सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सर्वपितृ अमावस्या है, इसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। और 16 दिन मृत्युलोक में पितृ अपने परिवार के पास आते हैं और आज अमावस्या के दिन वो यहाँ से विदा लेते हैं। तो जो पितृपक्ष में जो भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं अपने पितरों के लिए, तो पितृ अमावस्या के बाद जब वो पूरा उनका श्राद्ध कर्म आदि करने के बाद सूर्यास्त के समय पूर्ण आदर और श्रद्धा से हमें अपने पितरों की विदाई अवश्य ही की जानी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग पितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों की विदाई नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। तो इस दिन रात्रि के समय पितृगण मृत्युलोक में 16 दिन बिताने के बाद अपना श्राद्ध ग्रहण करके अपने लोक में लौट जाते हैं। इसलिए उन्हें विदा करते समय उनको रास्ता दिखाने हेतु दीपदान कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रदोष काल में किसी नदी के तट पर दीपदान करना चाहिए। अगर वहाँ संभव ना हो तो पीपल के वृक्ष पर दीपदान करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने पितरों का सिमरन करते हुए और उनसे अपने जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगते हुए उनकी हमें विदाई करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि पीपल में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। भगवान वासुदेव ने तो स्वयं ही कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल में हमारे पितरों का भी वास होता है। इसलिए प्रदोष काल में अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए हमें दीपक जलाना चाहिए और अपने पितरों को याद करना चाहिए। फिर अपने पितरों से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हमारे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृगण, हमने सच्चे मन से आपका तर्पण और श्राद्ध किया है और यदि हमसे कुछ अनजाने में भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हम पर सदैव अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कारोबार में किसी भी प्रकार के संकटों को दूर करें और प्रसन्न होकर अपने अपने लोक में पधारें। तत्पश्चात उसके बाद अपने पितरों से श्राद्ध पक्ष में हुई अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए उनसे अपने घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगें और उनको प्रसन्नतापूर्वक पितृलोक की ओर जाने का आग्रह करके उनकी हमें विदाई करनी चाहिए। और इस दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में, आप घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आ जाए तो उसे भूल कर भी खाली हाथ ना लौटाएं, क्योंकि पता नहीं किस रूप में हमारे पितृ हमसे कुछ लेने के लिए उस दिन हमारे घर आ सकते हैं, हमारे द्वार पर। तो ये इस तरह से हमें मतलब पितरों को सादर नमन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ दीपक जलाते हुए, हो सके तो चौमुखी दिया जलाना चाहिए और जितना भी इसे कर सकते हो। कुछ मान्यता है, कुछ लोग 14 दीपक जलाते हैं और अगर 14 दीपक संभव ना हो तो आप एक चौमुखी दिया भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करते हुए दक्षिण दिशा में रखते हुए अपने पितरों के लिए जला सकते हैं। तो इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है और इस तरह से आप मतलब अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से, अपने इस श्राद्ध पक्ष की महिमा का तो बिल्कुल अपार है। तो हम सभी पर हमारे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।